अरे बोलिए। देखो, मैं हम्म। समझता हूँ कि जिस तरह से आप हम लोगों को आमंत्रित करते हैं, तो जी। ये सोच के करते हैं कि जो समस्या आई है, इस समस्या पे कुछ बेहतर सुझाव आ सके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हम व्यक्तिगत होकर के अपना बचाव करते हैं, अपनी पार्टी का बचाव करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। पार्टी का बचाव करिए, अपना जी। भी बचाव करिए, लेकिन समय बहुत अनमोल होता है और अनमोल होता उसका है, बिल्कुल। सदुपयोग भी है। बिल्कुल। देखिए, ये मामला बाराबंकी से शुरू हुआ जी। और मैं देख रहा था कि जुलाई के महीने में या जून के महीने में भी ये आदेश आया था कि गैर बिना मान्यता वाले चलने वाले स्कूलों की सूची जल्द से जल्द तैयार कर ली जाए। जी। लेकिन अभी तक ये सूची तैयार नहीं कर पाए। जो जानकारी प्राप्त हो रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, वही है जी। 15 अगस्त तक लास्ट आदेश हुआ था। जी। सेकेंड टाइम जी। बहुत सख्त आदेश हुआ था कि 15 अगस्त जी। तक हर हाल में वो सूची आ जानी हम्म। चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी तक वो सूची तैयार हुई, क्योंकि मैंने बहुत सर्च किया गूगल पर। नहीं है, मुझे नहीं सूची है। कंपनियों को देने का कोई आदेश अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। जी। तो मैं ये समझता हूँ कि सरकार, जी। अभी जैसे मैं देख रहा था कि बेबी रानी मौर्य जी जो इनकी कैबिनेट मिनिस्टर हैं और हम्म। भविष्य में वो पूर्व में राज्यपाल भी रही हैं, गवर्नर भी रही हैं, जी। जी। आगरा में बैठक करने गई हैं और अधिकारी नहीं आए। बैठक के दौरान कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा। लीजिए। तो ये कैसा शासन है, सत्ता है कि आप एक जीओ जाता है, अधिकारी आ रहा है, उसका प्रोटोकॉल जाता है, जिला अधिकारी सबको फोन करते हैं, लिस्ट जाती है, संबंधित विभाग के अधिकारियों को कॉल जाती है कि आपको फला टाइम से फला टाइम तक मौजूद रहना, अपनी रिपोर्ट लेकर के आइएगा, जिन इन मुद्दों पर मंत्री जी आपसे सवाल जवाब कर सकती हैं। ऐसा कई बार हो चुका है। आपके मिनिस्टर थानों में बैठ जा रहे हैं। तो आशीष भाई, सरकार को गहन चिंता करनी चाहिए कि कई कई मिनिस्टर, नंदी जी से लेकर के वो जो पांडे जी का थाने में बैठ गई थी, क्या नाम था उनका, अभी प्रतिभा कुछ दिन शुक्ला। पहले, और आज प्रतिभा भी शुक्ला। हाँ, प्रतिभा प्रतिभा शुक्ला। शुक्ला जी। तो हम्म। कहने का मतलब ये है कि सरकार को मूल्यांकन करना चाहिए कि आज अधिकारी इतने बेलगाम हो गए हैं कि हम्म। जिनकी वजह से सत्ता और शासन पर उंगली उठाई जा रही है। अभी मेरा खुद का भतीजा 1 महीना पहले उसका एडमिशन कानपुर के एक्सिस कॉलेज में बीटेक में कराया जी। गया और रिसीप्ट कट गई, फॉर्म भर दिया गया। आज फोन आता है कि कॉलेज प्रशासन ये कह रहा है कि इसमें सीट नहीं रह गई है और आप किसी दूसरे आईआईटी सेक्टर में एडमिशन ले लें। जबकि उस सेक्टर में खुद बनारस मेरे डिस्ट्रिक्ट से करीब पड़ता है, 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर जहां मेरा भतीजा रहता है वहां से पड़ता है, और वो चाहता तो बनारस में ही ले लेता हूँ। लेकिन वो कानपुर में गया बीटेक CSAILM में लेने के लिए, तो उसमें उन्होंने एडमिशन ले लिया, फीस जमा करा लिया, और आज जब 2 दिन रजिस्ट्रेशन को बाकी है तो वो कह रहे हैं कि इसमें नहीं, इसमें होगा। ये इस तरह का भी फ्रॉड चल रहा है। एक फ्रॉड और चल रहा है जिस पर निगाह सरकार को लगानी चाहिए और आदेश देना चाहिए कि मान्यता है जूनियर हाई स्कूल तक की, फिफ्थ तक की, हम्म। इंटर हम्म। तक की, उससे हम्म। ऊपर तक के कोर्सेज और कॉलेज वहां पे क्लासेस चलाए जा रहे हैं एडमिशन लेकर। मान्यता नहीं है लेकिन क्लासेस चल रहे हैं। वो लोग करते क्या है, किसी दूसरे कॉलेज की मार्कशीट बिल्कुल, वो उनको चलता रहता अवेलेबल है। कराते हैं। शुक्रिया। तो इस तरह का झांसे वाला काम, फर्जीवाड़े का काम चल रहा है लगातार। ठीक है। ठीक है। सरकार को नींद से जागना चाहिए सब और खड़ा करना। ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।